So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर सर्कल एंड एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है सारा का सारा थ्योरम कंप्लीट एंड उसके भी पहले बेसिक्स करा रखे हैं एंड इंट्रो लेक्चर भी बनाया है सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और आप थ्योरम बहुत अच्छे से याद कर सको, उनका प्रूफ देख सको। उनका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, उसके हेल्प से आप तभी सॉल्व कर पाओगे एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस, प्रूफ वाले हो या फिर सॉल्यूशन करने वाले, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जहां कहीं भी अगर थ्योरम लगेगा तो आपको याद होना चाहिए सो डैट कि आप थ्योरम को रीजन के तौर पे लिख सको। और इसके पहले मैंने करा दिया है आपको सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, सेम चीज को फॉलो करते हुए हम कर चुके हैं ट्राइंगल एंड लाइंस एंड एंगल्स। हर किसी में हमने एक सीरीज फॉलो किया है और वो है कि सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कराया है, उसके पहले इंट्रो लेक्चर करा दिया है, उसके बाद हम कर चुके हैं थ्योरम्स सो डैट कि कोई भी थ्योरम भी ना बाकी हो और हमारा जो बेसिक्स हो सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम कर चुके हैं एग्जाम्पल और उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो इसी को फॉलो करते हुए मैंने सारा का सारा एक्सरसाइज और सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं। आप जाके उन सभी चैप्टर्स को देख सकते हो, मैंने लिंक डाल दी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और आप इजी वे में फाइंड कर सको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हम लाइव कब कब आया करते हैं। और सभी का सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और ये लाइव सेशन भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप इजी वे में सभी को देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल का और आज है इसी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 5 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स of a circle with center O and radius 5 centimeter and AB is a code। AB जो है आपके पास जो कोड है 6 सेंटीमीटर लेंथ का है, जैसा ये प्रीवियस लेक्चर में था। बस वहां पे आपको देखो ये एक साइड में दे रखा है, सेंटर के एक साइड में है और हमने वहां पे क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वो हमने CD और जो AB था हमारा जो कोड उसको अलग अलग साइड में पैरेलल के तौर पे देखा था। अभी यहाँ पे सेम चीज है, आपको रेडियस भी 5 सेंटीमीटर का कह रहा है, AB यहाँ पे आपका है 6 सेंटीमीटर का एंड CD है 8 सेंटीमीटर का और जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर एंड जो ओक्यू है वो परपेंडिकुलर है सीडी के ऊपर। एक तरीके से वैसा ही क्वेश्चन है पर ये एक साइड में है और वो जो था प्रीवियस लेक्चर में दोनों साइड में था आपका कोड, एक यहाँ था एक यहाँ था, सेंटर के दोनों साइड था पर यहाँ पे सेंटर के एक साइड है। तो इसके बाद हम ऐसे ही सभी मेथड्स को फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक सामने बना के दिखा देती हूँ कि फिगर आप कैसे करोगे, कैसे समझ में आएगा आपको। देखो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ोगे और कैसे उसको सॉल्व करोगे। देखो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। इतना कहानी आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल कोड हैं जिसमें कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर का और ये ऐसे हैं कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 8 सेंटीमीटर है और जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो आपको पी बी का लेंथ पूछा है, पी क्यू का लेंथ पूछा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक साइड सपोज कर लिया है। देखो ये हमें फिगर गिवन है, एक्चुअली ऐसा फिगर हमें कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो वहां पे जो पीछे था ना वो भी गिवन ही था पर यहाँ पे देखो ये ऐसे गिवन है कि ए बी और सी डी एक साइड में है, वन साइड में है। यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से हमारा ये गया क्यू, ये आपका सेंटर ओ और यह क्यू गया परपेंडिकुलर इसके ऊपर एंड एक और यही लाइन आगे बढ़ के ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है पी पॉइंट पे और इसे जब आप ज्वाइन कराते हो तो एक यहाँ ज्वाइन होता है और एक यहाँ ज्वाइन होता है। तो ये दोनों आपके रेडियस हो गए, राइट। तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कहीं एक पॉइंट पे आके मिल रहा है उसे रेडियस कह रहे होते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो जो गिवन है चीज। अभी देखो ध्यान से यहाँ पे
आपको यहाँ पे करना ये है कि ये भी 90 डिग्री यहाँ पे ध्यान दे लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एपी का लेंथ फाइंड करोगे जैसे आपने पीछे लेक्चर में किया था, और सीक्यू का भी लेंथ फाइंड करोगे। देन आप दोनों ट्रायंगल में बारी-बारी से जाओगे और फिर करोगे कि दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना है। जैसे यहाँ पे आपको फाइंड करना है ना पीक्यू, वहाँ पे एक पूरा लेंथ था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ये पूरा लेंथ था। एंड आपको यहाँ पे ओ है सबसे पहले, यहाँ पे है क्यू एंड ये है आपका पी। तो आप क्या करोगे, ओपी में से आप करोगे ओपी ओक्यू को सब्ट्रैक्ट, सो दैट कि जो भी पोर्शन बचे वो आपका पीक्यू बन जाए। समझ में आ गया? ये आपको काम करना है। तो हमें जो काम है ये सबसे पहले हमें इनका लेंथ फाइंड करना है कि ओपी का लेंथ कितना है एंड ओक्यू का लेंथ कितना है, फिर आप इसके बाद इजिली फाइंड कर सकोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले आप थ्योरम बोलो जो मैंने आपको हर एक लेक्चर में बताया है, वो थ्योरम आपको याद होना चाहिए, है ना? हर एक लेक्चर में बता रखा है। तो इसे लिखेंगे कैसे मैं आपको बता दूं। तो आप पहले इंफॉर्मेशन डाल लेना जो भी गिवन में है आपके पास, लिख लोगे गिवन तो आप ही को बेनिफिट होगा इससे। यहाँ पे ऐसा रहेगा कि हाँ आपको क्या क्या है गिवन, जैसे ए बी सी डी दोनों कोड है और दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि आपने क्या किया है, साथ में यहाँ पे है कि आपके पास जो ओपी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड जो ओ क्यू है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं बीच में, देखो ये ओ क्यू है वो भी परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ये गिवन में आपको डालना है। आई होप कि आपको दिख रहा हो ऐसे। तो देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, ये चीजें आपको गिवन है, फिर इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे एक जो ओपी बन रहा है, इस ओपी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, एक ओ पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, एक पी पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट, कभी भी कोई 3 पॉइंट किसी लाइन से गुजरता हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से गुजरता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर, राइट। तो यहाँ पे कोलिनियर फॉर्म कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो कि पॉइंट्स जो आपके हैं, पॉइंट्स ओ क्यू and P are collinear, कोलिनियर, ये सभी के सभी पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अब ये आपको फॉर्मूला जो थ्योरम है वो आपको याद आना चाहिए। वी नो डैट कि द परपेंडिकुलर आप साथ साथ में बोलते भी चलो और लिखते भी चलो, इससे आपको याद हो जाएगा वापस। फ्रॉम द सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर of a circle to the chord is bisect the chord, है ना, to the chord bisect the chord, इस chord को बाइसेक्ट कर रहा होता है। आई होप कि आपको ये अब तक थ्योरम याद हो चुका होगा। थ्योरम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरम नहीं याद करते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इजीली हैंडल नहीं होगा, राइट। तो चाहे वो थ्योरम का हो, चाहे वो प्रूफ वाला क्वेश्चन हो या फिर ऐसे सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन जल्दी हैंडल नहीं होगा, आपको याद करना होगा। आप रीजन के तौर पे आप ऐसे डालोगे तो बेहतर होगा, राइट। अब यहाँ पे आपने ये तो डाल दिया। अब ये जो है हमारे पास कहता क्या है कि जो परपेंडिकुलर आता है ना, जैसे हमने क्या किया, ओपी को लिया है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसे समझो ये मेरा ए बी है, ये ओपी है, हमने इसको परपेंडिकुलर ले लिया है गिवन एक्चुअली। तो जब ये सेंटर से परपेंडिकुलर होता है किसी कोड के ऊपर तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट, टू इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे जो ए बी है और ए पी है उसका रिलेशन क्या बनेगा कि जो ए पी है ना वो ए बी का डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 1/2 ए बी है। और इन सभी रीजन्स को मैंने क्लियर किया है प्रीवियस सभी लेक्चर्स में। सो यहाँ पे आप डालोगे क्या कि जो ए पी है वो 1/2 ए बी है। एंड ऐसा ही सेम चीज आपको किसके साथ करना है, सी क्यू के साथ करना है कि जो सी क्यू है 1/2 क्या है, सी डी है। एंड यहाँ पे 1/2 आप इक्वल का साइन लगा लो। यहाँ पे ए बी का मेजरमेंट आपको गिवन है क्या, हाँ ए बी का मेजरमेंट गिवन है, कितना है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं एक्चुअली, आप लिख लेना। ए बी का मेजरमेंट गिवन है 6 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ पे आपको सी डी का भी मेजरमेंट गिवन है 8 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे।
और इसे आप करोगे 1/2 इंटू 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको इनका बेस पता चल गया इन दोनों ट्रायंगल का, तो अब आप ट्रायंगल में जा सकते हो। सो आप दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से जाओ, तो आप डालोगे सबसे पहले ज्वाइन करा के आप ट्रायंगल बना लो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ज्वाइन करा लिया, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है। अब लिखना इन ट्रायंगल ओ पी ए। ओ पी ए ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो आप यहाँ डालोगे, आपको फाइंड क्या करना है, ए पी फाइंड करना है। नहीं, ए पी तो गिवन है, ओ ए भी गिवन है, हमें फाइंड करना है ओपी। तो आप डालोगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ से हमें पी स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को हर लेक्चर में डिटेल में कराया है, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आप करोगे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एच कितना गिवन है, एच है ओ ए, तो आप यहाँ डालोगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका यहाँ पे ओ एक्चुअली हमें क्या पी ना, पी स्क्वायर करना है ना, फाइनली ये मिलता है जो हमें, यही तो फाइंड करना है। पी है ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे जो ओपी है आप इसे ऐसे ही रहने दो। ओ ए आपको गिवन है, ओ ए कितना है, ओ ए है यहाँ पे रेडियस जो है ना, ओ ए मेरा क्या है, आप फिगर पे देखो, फिगर में देखो, ओ ए क्या है, रेडियस है। रेडियस का मेजरमेंट कितना दे रखा है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे आप डालोगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए पी आपने फाइंड किया 3, तो ओ पी स्क्वायर कितना बन के आ जाएगा 25 माइनस 9, विच विल बी ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, विच मीन्स ओपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √16। और √16 का वैल्यू कितना होता है 4, मतलब क्या ओपी का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ओपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। अब ऐसे ही आप जाओगे इन ट्राइंगल ओ क्यू सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम चीज यहाँ पे लगाओगे। तो हमें फाइंड करना है ओ क्यू इस वाले में, तो आप लिखोगे ओ सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, राइट। ओ सी देखो, ओ क्यू तो फाइंड करना है, ओ सी का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस सी क्यू का मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे देखो 4 है, 4 का स्क्वायर, विच मीन्स आपका जो ओ क्यू स्क्वायर होगा वो कितना होगा 25 माइनस 16 मीन्स 9, राइट। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आप ओ क्यू इक्वल टू निकाल लो √9, 9 ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया √9, आपने स्क्वायर हटाया इधर रूट आ गया। ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आपको ओ क्यू का लेंथ पता चल गया और आपको ओपी का लेंथ पता चल गया। एंड आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ओ क्यू पता चल गया, ओपी पता चल गया, आपको पी क्यू फाइंड करना है। तो मैंने क्या आपको बोला था कि ये निकलेगा कैसे, तो आपको फाइंड करना है पी क्यू। पी क्यू कैसे निकलेगा, ओपी माइनस ओ क्यू से निकलेगा। पी क्यू कैसे निकलेगा, ओपी माइनस ओ क्यू कराने से। सो पी क्यू इक्वल टू आप क्या डालोगे, यहाँ पे मैं आपको इधर बता दूं। सो आपको फाइंड करना है, आपने जो अभी फाइंड किया ओपी फाइंड किया है और ओ क्यू फाइंड किया, हमें बीच का लेंथ पता करना है। तो अभी देखो बीच वाले का नाम अभी क्या था, अभी आपने देखा पी क्यू था, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी माइनस ओ क्यू कराना पड़ेगा। पी क्यू इक्वल टू ओपी माइनस ओ क्यू, मतलब ओपी का लेंथ कितना गिवन है, आप कैसे बोलोगे, ओपी कितना है 4 सेंटीमीटर, ओ क्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस 3 कर दोगे, 4 माइनस 3 सेंटीमीटर करोगे, पी क्यू इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका लेंथ हो गया पी क्यू का, राइट। तो ये आंसर हो गया। तो हमें यही फाइंड करना था कि लेंथ ऑफ पी क्यू कितना आता है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू है 1 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और डेली लाइव ज्वाइन कीजिए, सो दैट कि आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चन भी पूछ पाओ। So thanks for watching. Keep learning with DSTU Tutelage.